व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आखिरी 17-18 दिन बचे हैं जामिया के बीबीए बीकॉम एंट्रेंस में। 3 जून को आपका एंट्रेंस है। बट ये वीडियो 1-2 दिन में देखोगे तो 15 दिन ही बचे होंगे। बहुत से बच्चे हैं जो प्रिपरेशन अब स्टार्ट करने वाले हैं सीयूईटी देने के बाद। तो आखिरी 15 दिन में कैसे प्रिपेयर करना है, आज मैं आपको पूरा फुल डे का प्लानर या स्केड्यूल भी देने वाला हूं, है ना। सब कुछ बताऊंगा डिटेल में। आखिरी 15 दिन बचे हैं, लेट्स जस्ट स्टार्ट दिस। सबसे पहली चीज, जो बच्चे अब स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, अभी भी डाउट में, सिलेबस को एक बार ध्यान से फिर से तुरंत समझा देता हूं। सिलेबस आपका 6 पार्ट्स में ही डिवाइडेड है। पहला पार्ट जो है उसमें 2 चीजें आती है, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स, जो यूजुअली तो क्लास 11th और 12th दोनों की आती है। बट अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ है बहुत ज्यादा, तो आप सिर्फ क्लास 12th की कर लेना तो भी हो जाएगा। खासतौर से बिजनेस स्टडीज और 12th की कर लेना। इकोनॉमिक्स फिर भी थोड़ा बहुत 11th से ज्यादा आ जाता है। ये पहला पार्ट है। दूसरे पार्ट में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि 10th तक की मैथ्स एंड लॉजिकल रीजनिंग आती है। तो 4 चीजें तो ये हो गई। अगला पार्ट है इंग्लिश का, सेपरेट पार्ट है। अगला पार्ट है जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस के अंदर बहुत सारी चीजें आती है, जीके, जीएस, जनरल साइंस, बहुत कुछ आता है। ये आपका सिलेबस रहेगा। प्रिपरेशन कैसे करनी है उसके बारे में बात करते हैं। अभी रिसेंटली शफीकुर रहमान सर ने अपनी ऑफिशियल अपनी अमेजोन पे गाइड लॉन्च करी है। 600 रुपीज की गाइड है वो। एंड उन्होंने पता क्या किया, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ पिछले साल की गाइड का जो मटेरियल था ना, मैंने मटेरियल चेक किया, उनकी जो टाइपिंग एरर्स तक थे ना, उनके बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स में और लॉजिकल रीजनिंग में, उसको तक ठीक नहीं किया। कोई एफर्ट नहीं लगाया, उसको एज इट इज दोबारा प्रिंट किया। बस ये बिजनेस अवेयरनेस और इकोनॉमिक्स अवेयरनेस के नाम पे कुछ नए चैप्टर्स जोड़ दिए, जैसे कि सीईओ कौन होते हैं, ब्रांड एम्बेसडर कौन होता है ना। 10-15 पेज ऐड कर दिए उसके लिए, अब इकोनॉमिक्स अवेयरनेस और बिजनेस अवेयरनेस के नाम पे, जिसपे ये शो हो जाए कि भैया सारा सिलेबस हो रहा है। बट 600 रुपीज दोगे आप उसके लिए। एंड ऐसी कोई श्योरिटी भी नहीं कि वहां से क्वेश्चन आएगा, बिकॉज शफीकुर रहमान सर कोई जामिया के सीईओ का पार्ट है नहीं। सीईओ मतलब कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन। तो ये एक अजम्पशन है कि ये सीईओ, ब्रांड एम्बेसडर, इन सब पे क्वेश्चन आने वाले हैं, इसमें 10-15 पेज ऐड कर दिया गया। कोई श्योरिटी नहीं है। श्योरिटी ये है कि बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आएंगे। क्लास 11-12 की अच्छे से पढ़ी होगी तो आपको आ जाएंगी चीजें। हाँ, तो आगे बात करते हैं। अगर आपको बहुत पैसा परेशान कर रहा हो तो वो गाइड आप खरीद लीजिए। अगर आपके पास टाइम हो 15 दिन में इतनी मोटी गाइड पढ़ने का, तो वो गाइड आप ले सकते हो, वरना आपको इजी सोल्यूशन मैं देने वाला हूं। सिलेबस समझ गए। अब फ्री ऑफ कॉस्ट प्रिपरेशन के लिए बच्चों को अभी भी डाउट हो रहा है कि भैया जो आपकी एचओए क्लासरूम वाली प्लेलिस्ट है वो तो सीयूईटी के लिए वो कर सकते हैं। अरे मेरे भाई, कितनी बार हर एक वीडियो और शॉर्ट्स में समझा रहा हूं, दैट इज लिटरली द बेस्ट मटेरियल ऑन यूट्यूब फॉर जामिया एडमिशंस। मैंने सारे के सारे क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पीवाईक्यू से उठाए हैं, मॉक से उठाए हैं, जामिया के और सीयूईटी के मिला के। जामिया का ऐसा कोई क्वेश्चन का लेवल नहीं होगा जो उसके बाहर से आपका आ जाए। तो पढ़ने के लिए आपको 6 प्लेलिस्ट की जरूरत है। एक्सप्लेनेशन के लिए, समझने के लिए, प्रैक्टिस के लिए नहीं, समझने के लिए सिर्फ 6 प्लेलिस्ट चाहिए। क्वांट्स की प्लेलिस्ट, रीजनिंग की प्लेलिस्ट, इंग्लिश की प्लेलिस्ट, जीके जीएस की प्लेलिस्ट और इको और बीएसटी की प्लेलिस्ट। ये 6 की 6 प्लेलिस्ट जो टैग कर रहा हूं, अगर आपने 6 की 6 प्लेलिस्ट पूरी कंप्लीट कर दी प्लेलिस्ट यूट्यूब से हमारी पढ़ के, आपकी 60% तैयारी डन है। मोर देन 50% तैयारी आपकी डन है बच्चों। तो वो 6 की 6 प्लेलिस्ट नीचे डाल रहा हूं, सारी प्लेलिस्ट सेव कर लो व्हाट्सएप पे। एंड ये प्लेलिस्ट में जितना भी कंटेंट है उसको पूरा खत्म कर दो। एक भी एमसीक्यू वहां से छोड़ना मत, वरना रह जाओगे। आगे बढ़ते हैं भैया, किस तरह प्रिपरेशन करनी। मेरा सजेशन रहेगा 600 की वो मोटी सी गाइड लेने की जगह आप सिर्फ और सिर्फ 189 रुपीज की हमारी जो गाइड है, जो कि हम पीडीएफ वर्जन में आपको मेल पे भेज देते हैं, वो ले लीजिए। उसमें सारे इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स डाले हुए रिविजन के लिए एंड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डाले हुए, वो आप ले सकते हो। बट अगर आपको लगता है नहीं भैया हमें शफीक सर की गाइड लेनी, तो आप वो भी ले सकते हो। मैं किसी के खिलाफ कुछ बोलने नहीं आया हूं। दैट इज ऑल्सो अ वेरी गुड गाइड, वेरी वेरी गुड। लास्ट 5-10 सालों में उनकी गाइड से बहुत क्वेश्चन भी आए हैं, तो अच्छा है। पैसे हैं तो 600 की गाइड लो, वरना हमारी 189 की गाइड भी मोर देन इनफ है रिविजन के लिए। आखिरी 15 दिन में उतना पढ़ना आसान नहीं जितना हमारी वाली गाइड से पढ़ना आसान है। अगली सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको बताना चाहूंगा वो ये है, बच्चों एचओए क्लासरूम से पढ़ लोगे, सिलेबस समझ लिया है, हमारी गाइड से रिवीजन कर लोगे, बट जामिया का सबसे बड़ा दिक्कत पता क्या है, 90 मिनट के अंदर अंदर 100 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। बहुत टाइम लगता है, बिकॉज जामिया के जो क्वांट्स के क्वेश्चन होते हैं, रीजनिंग क्वेश्चन होते हैं, थोड़ा टाइम टेकिंग ज्यादा होते हैं। तो वो बच्चों आपका कोई ना कोई गलती वहां पर आपसे हो जाएगी, कुछ ना कुछ आपका वहां पर छूट जाएगा। पेपर छूटता है सबका। स्पीड के लिए ध्यान रखना, इस बात को हल्के मत लेना। स्पीड के लिए जामिया के मॉक टेस्ट लगाना बहुत जरूरी है, एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए भी। 90 मिनट भी नहीं मिलते हैं पूरे। 90 मिनट में से 10 मिनट जाएंगे ओएमआर पे गोला लगाने के लिए। वो गोला लगाने का टाइम काट दो तो 80 मिनट। 5 मिनट साइन वाइन कराने का स्टार्ट में आ जाते हैं, तो 4-5 मिनट मान लो। स्टार्टिंग में डिस्ट्रैक्शन रहता है, कोई बैठ रहा है, कोई हिल रहा है, कोई लेट आया, टाइम पास होता है। 75 to 80 मिनट्स होते हैं, 100 क्वेश्चन करने हैं। स्पीड की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसके लिए चाहिए मॉक टेस्ट। एंड आज तक किसी ने भी जामिया इस्लामिया के लिए ऐसे जबरदस्त मॉक टेस्ट नहीं दिया। लास्ट ईयर हमारे मॉक से डायरेक्टली क्वेश्चन जुट के आए थे जामिया के पेपर में। एंड जो हमारा बैच है ना, करंटली मैं जामिया से 3rd ईयर अभी खत्म कर रहा हूं अपना, जो फर्स्ट ईयर का बैच है वो पूरा बैच मुझसे मिलने आया था। एवरीवन
न्यू कि मैं कौन हूं, मुझे ढूंढते हुए हमारी क्लास में आए थे कि ओम भैया से मिलना है, हमसे मिला और सबने बोला थैंक यू सो मच भैया हमें गाइड करने के लिए, आपके मॉक से क्वेश्चन आए, आपने जो भी गाइडेंस दी उससे बहुत हेल्प मिली। तो आप भी वो मौका मत गवाओ जामिया जाने का, हमारे मॉक्स के बैच को जरूर परचेज करो। सिर्फ और सिर्फ 299 रुपीज में 1 2 3 नहीं 8 मॉक टेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, 8 मॉक पेपर्स, 8 पेपर मतलब 800 क्वेश्चन। सोचो कितनी प्रैक्टिस हो जाएगी। कोई बंदा अगर हमारी गाइड पढ़ ले और वो मॉक्स कर ले, सोचो उस बंदे ने कम से कम 1500 2000 एमसीक्यू प्रैक्टिस कर ली, उसका उससे बाहर कुछ आ सकता है? कुछ भी छूटेगा नहीं, सब कुछ कवर आपका हो जाएगा। तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है, एचओए क्लासरूम से पढ़ाई करनी है, सारे लेक्चर्स आपने वो कर लिए, एंड आपने कर लिया, क्या नाम था, आपने कर लिया वो हमारा गाइड 189 रुपीज के, नीचे लिंक डाल रहा हूं परचेज करने का भी, एंड मॉक टेस्ट 299 रुपीज के, दोनों को जोड़ भी दो तो आपके 488 रुपीज लगेंगे। स्टिल वेरी मच लेस दैन 600 रुपीज ऑफ दैट सिंगल गाइड, जो आप पूरी इतनी मोटी पढ़ भी नहीं पाओगे 15 दिन के अंदर अंदर। आप ये गाइड पूरी पढ़ सकते हो जो हमने प्रोवाइड करी है। मॉक टेस्ट अगर नहीं लगाया आपने तो जेन्युइनली जामा का एंट्रेंस देने जाना टाइम वेस्ट है। गाइड खरीदो ना खरीदो, बिना मॉक टेस्ट के नहीं कंप्लीट कर पाओगे। मैं आखिरी के 7 डेज स्ट्रैटेजी भी बताऊंगा, तब भी मैं कहूंगा आपको ये मॉक्स लेने ही पड़ेंगे। जामिया का एग्जाम बिना मॉक पेपर के नहीं निकल सकता, खासतौर से हमारे प्रीमियम मॉक से क्वेश्चंस भी आते हैं, कॉन्सेप्ट भी क्लैरिटी मिलेगी आपको, प्रैक्टिस तो मिलेगी ही मिलेगी, है ना, कहीं अवेलेबल नहीं होगा। तो मॉक्स तो जल्दी से जल्दी परचेज कर लो, इससे पहले कि रेट बढ़ा दूंगा, ठीक है। सबसे सस्ता मटेरियल प्रोवाइड कर रहा हूं। लोग गाइड के एक एक गाइड के 600 रुपीज ले रहे हैं, एंड हम 8 मॉक पेपर, एक गाइड, सब कुछ मिला के भी 500 रुपए नहीं लेते। मॉक टेस्ट सिर्फ 300 में और गाइड सिर्फ 189 रुपीज में। इससे सस्ते में क्या मिलेगा? सब कुछ आपके मेल पे आ जाएगा, गूगल फॉर्म में भर के फॉर्म आप अपना सबमिट कर दीजिए, 24 घंटे के अंदर आपके मेल पे आ जाएंगे गाइड भी और मॉक भी। गाइड लो ना लो, मॉक्स के बिना मत जाना, मॉक्स इज मैंडेटरी। अब बात करते हैं स्केड्यूल को लेकर, टाइम टेबल को लेकर, जो आपको फॉलो करना चाहिए। सब एकदम ध्यान से सुनो। अब 15 दिन बचे हैं, आलस नहीं चाहिए। अब 15 दिन बचे हैं, मेहनत भी लगेगी, 1 2 घंटे की पढ़ाई से नहीं होगा। जामिया में हजारों बच्चे एग्जाम देने आते हैं, दिन के 7 घंटे 8 घंटे लगाने पड़ेंगे, 6 घंटे मिनिमम है, बिकॉज 6 तो टॉपिक ही है। सबसे पहली चीज सुबह सुबह उठना है। पहली चीज जीके जीएस लेके मत बैठना, इंग्लिश लेके मत बैठना। एक सेकेंड भाई साहब, ऐसे मतलब मच्छर नोच देते हैं आदमियों का। मैं शूट कर रहा हूं तो इधर उधर से नोच दिया मुझे। खैर, सबसे पहली चीज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। जामिया की कौन आती है लेंदी एंड थोड़ी सी ट्रिकियर साइड पे, वो बनाने में अपने फ्रेश माइंड से बैठो। चाहे आप नाइट में पढ़ने वाले बंदे हो, कभी पढ़ने वाले बंदे हो, जब सुबह सुबह उठते हो तो माइंड फ्रेश होता है। जब पहली बार पढ़ने बैठोगे दिन में सुबह सुबह, वो आपका क्वांट्स होना चाहिए। क्वांट्स पढ़ोगे 1 1.5 घंटा लगेगा, उसके बाद रेस्ट लो 10 15 मिनट, लंबा रेस्ट नहीं, 15 मिनट 20 मिनट, आधा घंटा बहुत लंबा रेस्ट हो गया। क्वांट्स में दिमाग लगता है, इसलिए आधे घंटे का रेस्ट लो। पढ़ने बैठो इंग्लिश, क्योंकि क्वांट्स में बहुत मेहनत लगी है, इंग्लिश में कम मेहनत लगेगी, तो दिमाग ऐसे सेटल हो जाएगा। इंग्लिश के बाद फिर से जंप करो मुश्किल चीज पे, है ना, 15-20 मिनट का रेस्ट लो। इंग्लिश 1 1.5 घंटा पढ़ने के बाद 1 घंटा 1.5 घंटा क्वांट्स पढ़ी, रेस्ट किया, 1 घंटा 1.5 घंटा नहीं, 1 घंटे में इंग्लिश बहुत है। एचओए क्लासरूम में जो प्लेलिस्ट है ना, उससे बाहर कुछ आएगा नहीं, वो कर लो जाके। 1 घंटे की इंग्लिश करी, उसके बाद 15-20 मिनट रेस्ट किया, आ गए रीजनिंग पे। रीजनिंग और क्वांट्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जामिया उसमें फंसाता है बच्चों को। तो आपने सुबह के आधे दिन के अंदर नहीं 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें कर ली, करीब करीब 50-60 नंबर आपका कवर हो गया। फिर उसके बाद आप देखो, अच्छा ऐसे भी कर सकते हो, अगर आपको क्वांट्स के बाद बहुत थकान हो जाए तो आप इंग्लिश की जगह बीएसटी कर सकते हो, बिजनेस स्टडीज कर सकते हो, वो और आसान होता है, थ्योरी तो रटनी है, तो वो कर लेना। तो क्वांट्स हो गया, इंग्लिश या बीएसटी हो गया, फिर आपका रीजनिंग हो गया। अब रीजनिंग के बाद फिर से कुछ आसान करना है, तो अगर पहले इंग्लिश किया तो बाद में बीएसटी कर लेना, या पहले बीएसटी किया तो यहां पे इंग्लिश कर लेना। तो आपकी क्या सीरीज बैठी? क्वांट्स, बीएसटी, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, फिर अपना नहीं क्वांट्स, बीएसटी, रीजनिंग, इंग्लिश, क्वांट्स, बीएसटी, रीजनिंग, इंग्लिश, फिर इकोनॉमिक्स करने बैठना। एंड में रात को सोने से पहले 1 2 घंटा 1.5 घंटा जीके जीएस के एमसीक्यूज बहुत सारे प्रैक्टिस करना, गाइड में भी है, एचओए क्लासरूम की प्लेलिस्ट में भी है। इस तरह से 6 से 7 घंटे में बांटना है, यानी क्वांट्स के लिए 1 से 1.5 घंटा, है ना, इंग्लिश के लिए 45 मिनट से 1 घंटा, रीजनिंग के लिए 1 से 1.5 घंटा, बीएसटी के लिए 45 मिनट 1 घंटा बहुत है। ऐसे कर करके अपने पूरे दिन को 6 से 7 घंटे की पढ़ाई या 8 घंटे की पढ़ाई के शेड्यूल में बांटना, कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी। मॉक टेस्ट लगाए बिना मत जाना। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज जामा का पेपर जिन्होंने नहीं दिया उन्हें बता दूं, कंप्लीट नहीं कर पाओगे पेपर अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे। 70-75 मिनट के अंदर अंदर आप 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की, प्लस हमारे मॉक्स इतने इंपॉर्टेंट है, वहां से डायरेक्टली क्वेश्चन उठ के भी आते हैं। तो 299 रुपीज में इससे बढ़िया रिसोर्स आपको नहीं मिलेगी। फटाफट से मॉक्स परचेज कर लो, इससे पहले कि मैं
शफीक सर की तरह महंगा कुछ प्रोवाइड करने लग जाऊं, बिकॉज 600 एक गाइड के जो ले रहे हैं, मैं देख के लिया है, बहुत महंगी गाइड है, 600 रुपए बहुत ज्यादा है गाइड के लिए, बट आपकी मर्जी है, ठीक है। तो गाइड हमारी परचेज कर लीजिएगा, सिर्फ 189 रुपीज की है, 189 रुपीज की गाइड कहीं नहीं मिलती, हम प्रोवाइड कर रहे हैं, मेल पे आ जाएगी 24 घंटे में, नीचे फॉर्म का लिंक डाल दूंगा, उस फॉर्म को भर के पे कर दीजिए। सिमिलरली अपनी मॉक टेस्ट भी परचेज कर लीजिए जाके, बाकी प्रिपरेशन के जो शेड्यूल मैंने बताया वो फॉलो करेंगे तो बेस्ट प्रोडक्टिविटी हो पाएगी। पढ़ाई के लिए एचपीए क्लासरूम, सिलेबस समझा दिया, एंड के 15 दिन का शेड्यूल समझा दिया, इस शेड्यूल से 15 दिन पढ़ लोगे, कंप्लीट प्रिपरेशन डन हो जाएगी। थैंक यू सो मच गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट। कोई डाउट रह गया हो तो पूछना, शॉर्ट्स या वीडियो बनाकर फिर से बता दूंगा, लास्ट 10 डेज स्ट्रैटेजी, लास्ट 7 डेज स्ट्रैटेजी भी बना दूंगा, जहां मैं कोई इस तरह गाइड नहीं करता, बट हम करते हैं। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। अगर सीईबीटी भी दे रहे हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी को भी टारगेट कर रहे हैं, सब कुछ हम बताएंगे। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।